प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों जानबूझ के जिस बात में धर्म का कोई मतलब भी ना हो, जिस बात से धर्म का कोई लेना देना भी ना हो, जिस बात से सनातन का दूर दूर से मतलब ना हो, उस बात में भी जानबूझ के घुमा के जलेबी की तरह, इमरती की तरह घुमा के प्रभु श्री राम का नाम ले आना, सनातन धर्म को ले आना और उसके बाद उनको भला बुरा कहना। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार अभी हुआ हो, लेकिन यह जरूर है कि यह अचानक बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले एक दो रिपीटेड ऑफेंडर होते थे, राजनेताओं में भी रिपीटेड ऑफेंडर, यानी पता है भाई यह व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, रियलिटी। लेकिन आजकल कोई भी खड़ा होगा और किसी और धर्म के बारे में नहीं, किसी और धर्म में किसी आराध्य के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातन और सिर्फ प्रभु श्री राम को लेके। क्यों? इससे क्या फायदा होता है कांग्रेस पार्टी का? इससे क्या फायदा होता है समाजवादी पार्टी का? इससे क्या फायदा होता है किसी भी और धर्म को मानने वाले किसी भी रिलीजियस लीडर का? कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी यह होता है। मदन मित्रा टीएमसी के बोलते हैं राम मुसलमान थे, राम का सरनेम क्या है, साबित करो राम हिंदू है। हम साबित करें कि राम हिंदू है, हम साबित करें कि राम सनातनी है, यहां तक गिर जाओगे, यहां तक। और अभी मैं पूछूंगा समाजवादी पार्टी वालों से, तो क्या बोलेंगे जो आज तक प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए? अरे राजनीति करने में इतना तो मत गिरो, इस स्तर तक तो मत गिरो। स्तर विहीन एक चीज होती है, अब तो उससे भी नीचे क्या जा गिरे। ये तो सिर्फ एक टिप्पणी है। राम मुसलमान, मतलब राम मुसलमान थे, राम का सरनेम, आपकी हिम्मत है, चाहे वो मदन मित्रा हो या कांग्रेस के कोई हो या समाजवादी पार्टी, हिम्मत है किसी और धर्म में किसी के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी करना और बोलना कि वो हिंदू हैं या वो बौद्ध है या वो यहूदी हैं? ये बोलने की हिम्मत है? ना बोलना चाहिए ना हिम्मत होनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हर आम में भी राम लगा हुआ है। यह संजय सिंह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, वाजपेयी जी ने कहा था। और उन्होंने कहा, यह उनकी किताब से द अनटोल्ड वाजपेयी के मुताबिक है ये, कि जब रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके सुपुत्र आज एनडीए में शामिल हैं, जब वो वाजपेयी जी से बात कर रहे थे कि आप क्या राम को जानते हैं, राम को मैं जानता हूं, मेरे नाम में राम है, ये रामविलास पासवान वाजपेयी जी को कह रहा है। तो इस किताब के अनुसार संजय सिंह ने इस किताब को कोट किया, आम आदमी पार्टी के सांसद, और यह बोला कि वाजपेयी जी ने रामविलास पासवान को जवाब देते हुए कहा, आपके नाम में राम है तो क्या हुआ, हराम में भी राम है। यह कौन कह रहा है? संजय सिंह कह रहा है। कोट कर रहे हैं किसको संजय सिंह जी? द अनटोल्ड वाजपेयी। क्यों ये दिया? और उन्होंने कहा कि यह वाजपेयी जी ने कहा है। अब क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे पता है, पूर्व सपा के नेता नरेश अग्रवाल, जो आज खुद और उनके बेटे भाजपा में हैं, उन्होंने एक बार भगवान के नाम को मदिरा या शराब के साथ जोड़ा था कि इसमें वो है, इसमें वो है, इसमें वो है। वो सही है क्या? वो सही हो सकता है क्या? नहीं हो भैया, किसी भी पार्टी में हो ना, तब सही था ना आज सही है। ये बहस अभी शुरू हो जाती है।
कि वो नेता, जिस नेता ने वो कहा था, वो आज कहां है? वो आज कहीं भी हो, जो उसने कहा था वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और ये जानबूझ के होता है, सिर्फ सनातन के साथ खिलवाड़ होता है, सिर्फ हमारे सनातनियों के आराध्य के नाम के साथ खिलवाड़ होता है, किसी और के साथ नहीं। क्यों? संजय सिंह अगर ये कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, तो अगर वाजपेयी जी ने ऐसी बात की, पहली बात, आई डोंट एग्री, वाजपेयी जी क्या भगवान थोड़ी थे? बड़े नेता थे, सम्मानित नेता थे, लेकिन क्या गलतियां नहीं होती? मैं ये कह रहा हूं, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन था, ठीक है, लेकिन क्या वाजपेयी जी से कभी कोई गलती हुई नहीं? भगवान थोड़ी थे वो। फॉर दैट मैटर एनी लीडर, कोई, आप, मैं, कोई भी, गलती सबसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। फॉर दैट मैटर इंसान से ही गलती होती है। तो मैं नहीं मानता अगर वाजपेयी जी ने रामविलास पासवान जी को उनके नाम के राम का जवाब देते हुए यह कहा, हराम मुझे नहीं पता, कहा, संजय सिंह कह रहे हैं कहा, अगर कहा तो गलत है। और संजय सिंह को उसकी कोट करने की जरूरत क्या है? व्हाट्स द नीड? क्या अभी प्रेम शुक्ला जी नरेश अग्रवाल को कोट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। किसी और भाजपा के नेता ने नरेश अग्रवाल को कोट किया? नहीं किया, ना करेंगे। गलत गलत है। यह सिर्फ सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, यह सिर्फ सनातनियों के आराध्य के नाम को लेके ऐसा होता है। किसी और कोई और बोल दे तो सरतन से जुदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनातनी ये सब सह लेंगे। भाजपा ये कहती है, प्रेम शुक्ला जी, कि ममता बनर्जी के कहने पे मदन मित्रा ने ये बोला प्रभु श्री राम क्यों। मैं कह रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पे हम कहां जा रहे हैं? ये नेता किसके पास आते हैं? आपके पास आते हैं, इस देश की जनता के पास आते हैं, 140 प्लस करोड़ भारतीयों के पास आते हैं। अगर आप इनके स्टेटमेंट से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो जवाब तब दीजिए जब ये हाथ जोड़े मिमियाते हुए आपके पास आते हैं, चाहे वो नरेश अग्रवाल हो, संजय सिंह हो, या ये मदन मित्रा हो। जनता जनार्दन है, ये सिर्फ बोलने का डायलॉग नहीं है, सच में है। जो आपकी ताकत है, आप रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग। ये ताकत आपके पास है, इसको समझिए। इस रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले मैं अपनी डिबेट शुरू करूं कि आखिर क्यों हर बार सनातनियों पर ही वार होता है, आखिर क्यों हर बार सनातनियों के ही आराध्य पर टिप्पणी की जाती है और बाद में हमें बोला जाता है फिंगर ऑन द लिप्स, सुन लो, सहन करो, सहनशील बनो। आखिर कब तक? पूछता है भारत।